नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आपको दिखाएंगे सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण। आज बात करने वाली हूँ नागपुर और उधमपुर सीट की। ये दोनों ही सीटें अपने आप में खास पहचान लिए हुए हैं और दोनों ही सीटों पर पिछले 10 साल से बीजेपी के बड़े मंत्री काबिज हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद राजनीतिक दलों की नजर महाराष्ट्र की 48 सीटों पर रहती है और यहां की सबसे हॉट सीटों वाला संसदीय क्षेत्र नागपुर है। वैसे तो नागपुर को संतरों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहां पर बड़ी मात्रा में संतरे का उत्पादन होता है, लेकिन शहर के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो यह महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहां पर बने हुए मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं और नागपुर विदर्भ क्षेत्र में आता है। नागपुर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। नागपुर से छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है और इसका कुछ हिस्सा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो नागपुर शहर का अपना एक अलग इतिहास है और यह सीट पर काफी समय से कांग्रेस जहां पर रही, लेकिन 2014 के बाद से सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदले और पिछले 10 साल से यहां पर बीजेपी का कब्जा है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। नागपुर में गडकरी खिलाएंगे कमल या कांग्रेस को मिलेगा गढ़। कभी कांग्रेस का गढ़ रही सीट पर अब बदले हालात। ओबीसी, एससी और मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व। देश में लोकसभा चुनाव का मंच सज चुका है। कोई अकेला दम भर रहा है तो कोई गठबंधन के जरिए सरकार बनाने की कोशिश में जुटा है। पिछले एक साल में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की सियासत टेलीविजन की सुर्खियों में रही और अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो कई लोकसभा सीटों पर चुनावी माहौल बन चुका है। महाराष्ट्र की इन्हीं सीटों में से एक सबसे हॉट सीट नागपुर की है। यहां से मौजूदा वक्त में सांसद और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। लेकिन ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 10 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया। नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है। नागपुर लोकसभा सीट पर 1952 से 2019 तक 12 बार कांग्रेस के सांसद रहे। वहीं एक बार निर्दलीय और एक बार ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और 3 बार बीजेपी के सांसद रहे। 1998 से 2014 तक यहां से कांग्रेस के विलास मुक्तेमवार सांसद थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नितिन गडकरी ने उन्हें मात देकर सीट हथिया ली और इसके बाद 2019 में भी वो यहाँ से सांसद चुनकर दिल्ली पहुंचे। नागपुर लोकसभा सीट पर ओबीसी, एससी, मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व है। इस सीट पर कुल 80% मतदाता ओबीसी, एससी, मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उधर गडकरी ब्राह्मण हैं। जातिगत समीकरण में फिट नहीं होने के बाद भी कांग्रेस में आपसी मतभेद और विकास की छवि के कारण गडकरी विदर्भ क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सीट पर भारी मतों से विजयी होती हैं। लेकिन इस बार मुकाबला इंडिया वर्सेस एनडीए है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए है। दोनों ही अलायंस में कई छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं। एनडीए ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है तो इंडी गठबंधन अब की बार लोगों के मुद्दे के बल पर बहुमत जुटाकर सरकार बनाने का दावा कर रहा है। नागपुर सीट के इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर ज्यादातर कब्जा कांग्रेस का रहा है, लेकिन पिछले 2 बार से बीजेपी को इस सीट से जीत मिल रही है। 2014 में आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट यहां से उतारा था। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है, जिससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदर्शन में अब की बार सुधार हो सकता है। वहीं अपने काम के दम पर और मोदी मैजिक के सपोर्ट से नितिन गडकरी की राह मुश्किल नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।